नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे विजेता, जो कि सार्क की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगले क्षण वो हुआ जो मेरी कल्पना से परे था। पिताश्री, अनामिका, ये तलवार इस शैतान के हाथों में रही तो सर्वनाश हो जाएगा। छीन ले बेटी, ये तलवार इसके हाथों से छीन ले। बिजली की भांति तलवार पर झपटी अनामिका। ओह, तलवार! अनामिका के जोरदार प्रहार का वो नतीजा निकला जिसकी कल्पना न मैंने की थी न जारका ने। तलवार हाथ से निकल जाने से बौखला गया जारका। अब तू भी नहीं बचेगी अनामिका। मेरी ही शक्तियों का गलत ढंग से प्रयोग मेरी बेटी पर किया उसने। तू भी मरेगी। एक दिन वो तलवार पाकर रहेगा जारका। आ मेरी मदद करना जल देवता। हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई मेरी बेटी। और इस तरह सब कुछ खत्म हो गया। न तलवार का पता लगा, न मेरी बेटी का। जारका भी उस घटना के बाद कहीं चला गया। अब ये तो सिद्ध हो ही चुका है कि जारका उस घटना के बाद जलधार नगरी आकर अपनी रहस्यमयी शक्तियों की मदद से जलधार नगरी का जल ऋषि बन गया है। लेकिन आपकी मृत्यु होने के बाद भी आप मेरे सामने कैसे जीवित खड़े हैं टाडो? मैं अपनी आत्मिक शक्तियों के बल पर तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूँ सार्क, सिर्फ अपने अधूरे कार्य को तुमसे पूर्ण करवाने के लिए। हाँ सार्क, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो तलवार घोंघा के पास है। तुम्हें वो तलवार हासिल करनी होगी। दोस्त जारका को उसके किए की सजा देनी होगी और साथ ही मेरी पुत्री अनामिका की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन ये काम आप स्वयं क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं मर चुका हूँ सार्क, और मेरी समझ शक्तियाँ मेरी मौत के साथ ही खत्म हो चुकी है। अगले ही क्षण हवा में विलीन होता चला गया टाडो। मैं जा रहा हूँ सार्क, लेकिन अपना विश्वास तुम्हें दिए जा रहा हूँ। मेरा विश्वास टूटने ना देना सार्क। ये क्रोध, ये थर्राहट, ये उत्तेजना, ये कंपन आज पहली बार महसूस किया था सार्क ने अपने जिस्म में। मैं वादा करता हूँ टाडो, आपका विश्वास टूटने नहीं देगा सार्क। दुश्मनों को मौत जरूर मिलेगी। आपकी पुत्री को अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा मैं। चल स्पार्क। इधर इस विचित्र से महल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे जल ऋषि जारका। इसी महल में आया है घोंघा, और यही महल बनेगा अब घोंघा की कब्र। किंतु महल में प्रवेश कर जाना इतना आसान तो ना था। रुक जा जारका। किंतु जल ऋषि जारका तो जैसे मौत को गले लगाने की ठान कर आए थे। जारका के बढ़ते कदमों को तुम्हारी ये तलवार रोक नहीं सकती दुष्टो। जारका की ताकत तो अभी तुमने कहाँ देखा है कीड़ो। जारका से पार पाने के लिए अभी तुम्हें सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। जारका की रहस्यमयी शक्तियों से पार पाना इन शैतानों के बस में नहीं था। लेकिन जारका अनजान था तेजी से अपनी ओर बढ़े चले आ रहे इस विचित्र गोले से। किसी रबर के बबुए सा उछला घोंघा। सार्क, तू यहाँ! सार्क हर उस जगह पर मौजूद होता है जहां सार्क की जरूरत होती है। धड़ाक! सार्क का प्रथम प्रहार ही घोंघा के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। आ और जब तक कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। घोंघा को शैतानों का शहंशाह यूं ही नहीं कहते हैं लोग। घोंघा से दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। मैंने कहा था ना जारका, यदि तू घोंघा महल की तरफ आया तो तेरी लाश ही वापस जाएगी। इस बीच कोई पानी को मक्खन सा चीरता तेजी से उस विचित्र महल की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अगर खोजी डॉल्फिन की खबर सही है तो आज घोंघा के साथ साथ दुष्ट का भी अंत होकर रहेगा, और सार्क के रास्ते में जो भी आएगा उसे सिवाय अपनी मौत के कुछ हासिल नहीं होगा। आह! घोंघा महारानी रिया एवं जल ऋषि जारका की मौत का पूरा इंतजाम कर चुका था। तुम टाडो की तलवार से महारानी रिया का कत्ल करना चाहते थे। उसके लिए तुम्हें मुझसे तलवार चाहिए थी, जो अनामिका से छीना झपटी के दौरान सीधा मेरे महल में आ गिरी थी। तुम एक के बाद एक गलतियां करते चले गए जारका।
जबकि मैं बैठा मज़े से सारा खेल देखता रहा। आज का दिन मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। कुछ ही देर में तुम्हारी तरफ बढ़ रही ये चकरघनियाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख देंगी। उसके बाद घोगा टाडो की तलवार की मदद से जल दुनिया का शहंशाह बनेगा। होठों पर सफलतम मुस्कान लिए महल से बाहर निकला घोंगा। घोंगा को शैतानों का शहंशाह यूं ही नहीं कहते हैं लोग। घोंगा से दुश्मनी भी बुरी और दोस्ती भी बुरी। तभी किसी ने बिजली सा प्रहार किया था उस पर। धड़ाक। ना चाहते हुए भी अपने आप को नीचे गिरने से रोक ना पाया घोंगा। कौन है ये घोंगा पर वार करने वाला दुष्ट? किसकी मौत खींच लाई है उसे घोंगा तक, जिसकी ताकत से थरथराती है जमीन और कंपाता है आसमान? वो कहलाता है सार्क। किंतु घोंगा की आखिर जल दैत्यों का शहंशाह था। तुम मुझसे जीत नहीं पाएगा सार्क, उल्टा अपनी जान गंवाएगा तू। हे टाडो की तलवार, मेरे दुश्मन को मौत दे। अगले क्षण सार्क पर जल भंवर के रूप में जैसे मुसीबत टूट पड़ी थी। इस समय तलवार घोंगा के पास है, इसलिए उसमें समाई देवी शक्तियां घोंगा का ही कहना मानेगी। इधर कक्ष में मौजूद महारानी रिया एवं जल ऋषि जार का। ये सच है महारानी रिया कि मैं आपका कत्ल करना चाहता था, क्योंकि आप वही टाडो की बेटी अनामिका हैं जो मुझसे भिड़ंत के दौरान घायल होकर जलधार नगरी में आ गिरी थी और अपनी याददाश्त खो बैठी थी। तब सम्राट सुमारो ने आपसे विवाह कर आपको नया नाम दिया। मुझे डर था कि कहीं आपकी याददाश्त वापस आई तो आप मुझे पहचान जाएंगी, इसलिए मैं टाडो की तलवार से आपका कत्ल कर हमेशा के लिए आपका राज अतीत के काले गर्त में दफन कर देना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो अनामिका। हमें अपनी मौत का कतई दुख नहीं होगा जल ऋषि। दुख सिर्फ इस बात का है कि हम अपने पति की बाहों में दम ना तोड़ पाए। हमारा बेटा सार्क हमसे रुष्ट कर चला गया। इसी पल उछले जल ऋषि जार का। अरे ये तो स्पार्क है। सचमुच स्पार्क ही तो थी वो। अकेली नहीं, अपने कई साथियों को साथ लेकर आई थी वो। फौरन फौरन से भी फौरन ये चकरघिनियाँ नष्ट करनी है हमें। एक भी चकरघिन्नी महारानी रिया एवं जल ऋषि का जिस्म ना छूने पाए। टूट पड़े ये प्यारे जलजीव मौत की घूमती उन चकरघिनियों पर। इस पार का आदेश एक भी चकरघिन्नी ना बचने पाए। ये तोड़ डाली मैंने एक चकरघिन्नी। इस पार के हिस्से में आया महारानी रिया एवं जल ऋषि को स्वतंत्र करने का कार्य। मेरा सार्क, मेरा बेटा कहाँ है स्पार्क? धड़ाक। सार्क यही है महारानी जी। धाड़। जल्दी चल स्पार्क, जल्दी चल, मैं अपने लाल से मिलना चाहती हूँ। अगले क्षण बिजली की गति से लपकी थी स्पार्क। सार्क से मिलने को बेताब हुए जा रही थी महारानी रिया। सार्क, आह! घोंगा ने ये किस भंवर में फंसा डाला है मुझे? मुझे इस भंवर से बाहर निकलना ही होगा। तो इसी भंवर में चकरघिन्नी सा घूमता रहेगा सार्क, और टाडो की ये तलवार अब तुझे मक्खन सा काट कर रख देगी। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए सार्क ने जी भर कर देखा अपनी मौत को। हे सागर की लहरों, मेरी रक्षा करो। जुम। किंतु तेजी से सार्क की तरफ बढ़ी चली आ रही टाडो की तलवार को रोकने में असमर्थ थी सागर की लहरें। किंतु उसे सार्क की खून नहीं, जल ऋषि जारका का सीना मिला। किंतु उसे सार्क की गर्दन नहीं, जल ऋषि जारका का सीना मिला। खचाक। आ! अवाक रह गई महारानी रिया। ये आपने क्या किया जल ऋषि? अपने गुनाहों का प्रायश्चित। अपने पिता टाडो को इसी तलवार से मारा आपके पिता टाडो को इसी तलवार से मारा था मैंने, और आज विधाता ने इसी तलवार से मेरे सारे पाप धो डाले। मुझे माफ़ कर देना महारानी रिया। घोंगा का अट्ठास गुंजाए दे रहा था चारों दिशाएं। मैंने कहा था ना जारका, यदि तू घोंगा महल की तरफ आया तो तेरी लाश ही वापस जाएगी। अब लाशों के ढेर लगेंगे यहाँ। अब मरेगा सार्क।
उसी क्षण शार्क के लिए शार्क से तेजी दिखाने का था। अब यहाँ एक ही लाश गिरेगी घोंगा, और वो लाश हो तेरी होगी, सिर्फ तेरी। क्षण भर को बिजली सी चमकी टाडो की तलवार। फिजा में गूंज पड़ी घोंगा की अंतिम मर्मात्मक चीख। आ खिल खिल होकर बिखर गया था घोंगा। हे महान टाडो, मैंने आपका वादा पूरा किया। अब अपनी तलवार ग्रहण करो, ताकि फिर कोई जार का जलरग्नि में पैदा ना हो, फिर कोई घोंगा आतंक का परचम ना लहराए। सार्क की पुकार व्यर्थ नहीं गई। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए सार्क। जुम। कुछ समय पश्चात घोंगा महल के इस विचित्र से तहखाने में था सार्क। आओ माँ, वो देखो, सामने बैठे हैं पिताश्री। नाथ, रिया। झरझर बह उठे थे महारानी रिया के आंखों में आंसू। नाथ, हम हमें पुनः मिलाने वाला है हमारा बेटा, हमारा शक्तिमान सार्क। कहाँ है सार्क? क्षण भर को पीछे मुड़ी रिया। सार्क कहाँ गया सार्क? यहाँ था सार्क, अपने प्रिय दोस्त स्पार्क के साथ। चल स्पार्क, सागर की लहरों पर चल। ये समूचा सागर अपना है, और मैं समूचे सागर का हूँ। हमेशा की तरह अपने प्यारे दोस्त को पीठ पर सवार करके चल पड़ी स्पार्क। ना जाने अब कहाँ होगी मेरी मंजिल। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है, और ये सीरीज भी यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे इसके अगले कॉमिक्स में, जिसका नाम है ईलू। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।